आज का टॉपिक है आदर्शवाद। इस क्लास में खास तौर पर आदर्शवाद का शिक्षा में योगदान एवं शिक्षण की उपयुक्त विधियों की बात करेंगे। बात शिक्षा में आदर्शवाद की। आदर्शवाद का आधार आध्यात्मिक जगत है। रस्क के अनुसार शिक्षा को अपनी संस्कृति के द्वारा मनुष्य को अधिक से अधिक आध्यात्मिक संसार में प्रवेश करने की योग्यता देनी चाहिए। ये दर्शन मानव जीवन की उत्कृष्टता तथा श्रेष्ठता में विश्वास करता है। बात शिक्षा के उद्देश्य की। आदर्शवादियों के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य आत्म अनुभूति है। आत्म अनुभूति का अर्थ है खुद को जानना। सुकरात ने कहा था, खुद को जानो, क्योंकि प्रत्येक बालक दिव्य गुणों से युक्त होता है। इन गुणों को जानना ही आत्मज्ञान है। जेंटाइल के शब्दों में आत्म अनुभूति ही शिक्षा का अंतिम लक्ष्य है और शिक्षा का उद्देश्य भी। बात व्यक्तित्व के विकास की। आदर्शवादियों के अनुसार मनुष्य ईश्वर की सर्वोत्तम रचना है। इस वजह से मनुष्य का विकास करना ही शिक्षा का उद्देश्य है। प्लेटो का कहना है कि शिक्षा का उद्देश्य आदर्श व्यक्तित्व का निर्माण तथा विकास करना है। बात आध्यात्मिक मूल्यों के अनुभूति की। आदर्शवादियों के अनुसार सत्यम, सुंदरम एवं शिवम आध्यात्मिक मूल्य हैं। ये मूल्य शाश्वत हैं, स्थायी है, अपरिवर्तनशील हैं और सत्य भी हैं। हॉर्नी का कहना है, आध्यात्मिक मूल्यों की प्राप्ति होने पर मनुष्य पूर्णता को प्राप्त करता है। बालक की शिक्षा भी ऐसी होनी चाहिए जो इन आध्यात्मिक मूल्यों की प्राप्ति में सहायक हो। बात सांस्कृतिक विरासत की रक्षा की। मनुष्य एक बुद्धियुक्त प्राणी है। अपने रचनात्मक कार्यों के द्वारा सांस्कृतिक वातावरण को रचता है। शिक्षा को आध्यात्मिक संसार की सीमाओं को विस्तृत करके संस्कृति के विकास में योगदान देना ही विरासत की रक्षा है। बात विश्वात्मक शिक्षा की। मानव जाति एक है। आदर्शवाद समस्त विश्व को एक कुटुंब मानता है। शिक्षा हमेशा विश्वात्मक होना चाहिए। विश्व को एक चिंतन प्रक्रिया समझा जाता है। इस प्रकार विश्व को चलाने के लिए शाश्वत मूल्यों का ज्ञान होना जरूरी है। हॉर्न द्वारा शिक्षा के उद्देश्य। ये शिक्षा का निम्न स्तर है, लेकिन शारीरिक स्वास्थ्य के बिना मानव का उचित दिशा में विकास संभव नहीं है। बात आर्थिक स्वतंत्रता की। भौतिक संसार में रोजगार प्राप्त करने के लिए ऐसी गतिविधियों व कौशलों की ज़रूरत होती है जो जीविका कमाने में मदद करें। बात ज्ञान की। मनुष्य को भौतिक जगत व मन को समझने के लिए वास्तविक तथा तार्किक ज्ञान की ज़रूरत होती है। बात सुंदरता की प्रशंसा की। इसके अंतर्गत विभिन्न तरह की कलात्मक क्रियाएं होती हैं जो सुंदरता प्रदान करती हैं। बात चरित्र निर्माण की। इसमें मनुष्य व्यक्तिगत व नैतिक चरित्र का विकास करता है। बात पूजा आराधना की। ये शिक्षा का उच्च स्तर है। इसका उद्देश्य व्यक्ति की आत्मा को परमात्मा से मिलाना व सचेत संबंध स्थापित करना है। बात इच्छा शक्ति के विकास की। इच्छा शक्ति के आधार पर ही आत्म अनुभूति प्राप्त की जा सकती है। मनुष्य अपने भाग्य का खुद का निर्माता होता है। इच्छा शक्ति को मजबूत करने के उपाय। इच्छा का प्रशिक्षण विचारों की अपेक्षा क्रियाओं के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होनी चाहिए। इच्छा शक्ति का विकास आत्म सुझाव, ज्ञान तथा अभ्यास की सहायता से भी किया जाना चाहिए। इच्छा शक्ति केवल अभ्यास के द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है। उचित अनुशासन इच्छा शक्ति को बढ़ाता है। साथ ही नैतिक अनुदेशन के द्वारा नैतिक चरित्र का विकास भी होता है। व्यक्तिगत तत्वों में चयन की स्वतंत्रता होनी चाहिए। आदर्शवादी शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तित्व का उच्चतम विकास करना है। सत्यम, शिवम, सुंदरम का ज्ञान व स्वर्ण अनुभूति मानव के व्यक्तित्व को
शुद्ध करता है। प्रसाद के शब्दों में व्यापार नहीं अपितु विचारों के नज़दीकी चैनल खोलो, खुद में निहित संसार तथा संपूर्ण नए क्षेत्रों के लिए कोलंबस बनो। आदर्शवाद और पाठ्यक्रम। आदर्शवाद शिक्षा का केंद्र पाठ्यक्रम को मानता है। आदर्शवाद एक ऐसे पाठ्यक्रम का निर्धारण करता है जो मनुष्य के विचारों, आदर्शों तथा अनुभव पर आधारित हो। आदर्शवादी अपने पाठ्यक्रम में मानवीय तथा वैज्ञानिक दोनों प्रकार के विषयों को स्थान देना चाहते हैं। प्लेटो के अनुसार पाठ्यक्रम। प्लेटो ने मानवीय क्रियाओं को 3 भागों में बांटा है। पहला बौद्धिक, दूसरा कलात्मक, तीसरा नैतिक। बौद्धिक के अंतर्गत भाषा, साहित्य, इतिहास, भूगोल, गणित एवं विज्ञान आता है, जबकि कलात्मक के अंतर्गत काव्य और कला आती है। नैतिक के अंतर्गत धर्म और नीतिशास्त्र को शामिल किया जाता है। जेस रॉस के अनुसार पाठ्यक्रम। रॉस ने मानवीय क्रियाओं को 2 भागों में बांटा हुआ है। पहला शारीरिक क्रियाएं, दूसरा आध्यात्मिक क्रियाएं। शारीरिक क्रिया के अंतर्गत स्वास्थ्य विज्ञान, व्यायाम को शामिल किया जाता है, जबकि आध्यात्मिक क्रिया के द्वारा साहित्य, कला एवं संगीत, धर्म एवं नीतिशास्त्र तथा इतिहास एवं भूगोल को शामिल किया जाता है। टीपी नन के अनुसार पाठ्यक्रम। नन ने मानवीय क्रियाओं को 2 भागों में बांटा हुआ है। पहला व्यक्ति तथा समाज की रक्षा के लिए, दूसरा सभ्यता एवं संस्कृति के निर्माण के लिए। व्यक्ति और समाज की रक्षा के अंतर्गत नीतिशास्त्र और धर्म को शामिल किया जाता है, वहीं सभ्यता और संस्कृति के निर्माण के लिए साहित्य, इतिहास, भूगोल, गणित और विज्ञान को शामिल किया जाता है। आदर्शवाद और शिक्षण विधियाँ। आदर्शवादी खुद को किसी एक विधि का भक्त न मानकर विधियों का निर्माता और निर्धारक समझते हैं। उनका मानना है कि शिक्षण पद्धति वो सर्वश्रेष्ठ होती है जो बालक के व्यक्तित्व के विकास में योगदान दे। बात उपयुक्त शिक्षण विधियों की। सुकरात के अनुसार प्रश्न विधि शिक्षण विधि का एक उपयुक्त उदाहरण है। हर्बर्ट के अनुसार निर्देशन विधि को उपयुक्त माना है। प्लेटो ने संवाद विधि को शिक्षण विधि में उपयुक्त माना है। अरस्तु के अनुसार आगमन तथा निगमन विधि एक उपयुक्त शिक्षण विधि है। डिकार्टे के अनुसार सरल से जटिल की ओर एक उपयुक्त शिक्षण विधि है। वहीं पैसोलॉजी के अनुसार क्रियाओं द्वारा शिक्षा एक उपयुक्त शिक्षण विधि मानी गई है। फ्रोवेल के अनुसार खेलकूद विधि एक उपयुक्त विधि मानी गई है। हेगल के शब्दों में तर्क विधि एक उपयुक्त विधि है।